दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मैं खड़ी हूँ। फर्स्ट फ्लोर है और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर का ये कमरा है। हाँ, जन सुनवाई में आप आज पहली बार आ रहे हैं? तीसरी बार है। कौन घूसखोरी कर, कौन सा जोन बताया आपने? नरेला जोन। तो मतलब सीधे बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली इंसान परेशान होकर खुद ही बोलेगा कि कुछ पैसे चाहिए, कोई आपकी हम जेब भरें, ऐसा कुछ तैयार किया जाता है ना माहौल। बताओ कि तीसरी बार आ रहे हो तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से समाधान नहीं मिल रहा आपको? एक अजय चौहान है, अजय चौहान ने और एक बेलदार है विजेंद्र, उन्होंने मिल के मैंने उनको घूस नहीं दी। वो ये कहते थे कि अगर जो तू हमारे से पैसे नहीं देगा तो हम तेरा ट्रांसफ़र कर देंगे। कितने पैसे? 1500 रुपये या 2000। तो ये बताओ कि कौन है वहाँ का दरोगा, कौन है, एएसआई कौन है? मतलब 36 से 32 पटक दिया गया। और क्यों पटका गया? क्योंकि 1500 रुपये भाई ने पे नहीं किए। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मैं खड़ी हूँ। फर्स्ट फ्लोर है और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर का ये कमरा है। आज बुधवार का दिन है, आज सुनवाई होती है, जन सुनवाई, जिसमें दिल्ली नगर निगम के जो 12 जोन हैं, 12 जोनों से कर्मचारी आते हैं। खास करके वे कर्मचारी जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो उन्हें यहाँ पर न्याय दिलवाने का दावा होता है। लेकिन वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या सिर्फ बातें हो रही हैं? यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। बताइए, आप अभी मेरे से बात कर रहे थे ना? हाँ, बताइए क्या नाम है? आनंद कुमार। कौन सा जोन है? नीला जोन। और वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं? कच्चे हैं पक्के? कच्चे मैडम। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए मैडम। और ये बताइए कि यहाँ जन सुनवाई में आप आज पहली बार आ रहे हैं? तीसरी बार है। तीसरी बार आ रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि समस्या क्या है और उसके बाद मैं समाधान के बारे में बात करूँगा। मैं 2000 सीजी का हूँ, 2007 का सीजी केस का, डेथ केस का जी। तो मेरे मैडम 2 साल पहले ना ऑर्डर आ चुकी है और ये घूसखोरी के चक्कर में काम नहीं कर रही मेरा। कौन घूसखोरी कर? कौन सा जोन बताया आपने? नरेला जोन। तो घूसखोरी मतलब क्या? कोई पैसा मांग रहा है? पैसा तो नहीं मांग रहे पर मैडम फाइल वो कंप्लीट ही नहीं होने देती है। वो पैसों के चक्कर में वो लगा देते हैं, 3-3 4-4 महीने फाइल पड़ी रहती है। मतलब सीधे बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली इंसान परेशान होकर खुद ही बोलेगा कि कुछ पैसे चाहिए, कोई आपकी हम जेब भरें, ऐसा कुछ तैयार किया जाता है ना माहौल। 2 साल हो गए मैडम, मेरे साथ के सारे कर्मचारी पक्के हो गए। आपने कब का बताया? 2007 का डेथ केस का सीजी का। 2007 डेथ केस का, जो कि 2020 तक पक्का करने का ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका है। नाम क्या बताया आपने? आनंद कुमार। आनंद जी, ये बताओ कि तीसरी बार आ रहे हो तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से समाधान नहीं मिल रहा आपको? पहली बार मैडम आया था तो एप्लीकेशन लिख के नहीं आया था और दूसरी बार आया तो सर जी कहीं पे गए हुए थे। अब तीसरी बार एप्लीकेशन लिख के आया हूँ तो उन्होंने सर जी ने बोला कि 1 हफ्ते बाद डीसी से मिलो नीले जोन में से। 1 हफ्ते बाद? हाँ जी। तो देखिए संदीप जी, बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके कार्यालय के जस्ट बाहर आपसे मिलकर आए हैं। आनंद नाम है, नरेला जोन है और आपने कहा है 1 हफ्ते के बाद डीसी साहब से मिलना है। हम उम्मीद करते हैं कि जन सुनवाई के तहत जो आप दावा कर रहे हैं कि आप कर्मचारियों को न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं, इनको भी न्याय मिलेगा। आप भी साथ में हैं? आप कहाँ से हैं? मैं नरेला जोन से हूँ। आपका क्या है? मैं तो उनके साथ आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे नौकरी नहीं करते हैं? नहीं, नौकरी तो करता हूँ। तो आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या तो सर मैम ट्रांसफ़र की है। मैंने नरेला जोन में एसएस साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है और एओ साहब को भी। क्या आपका ट्रांसफर कर दिया गया है? हाँ, मेरा ट्रांसफर कौन से वार्ड में कर रहे थे और कहाँ ट्रांसफर किया? मैं पहले काम करता था वार्ड नंबर 36 में नलोठी गांव में। एक अजय चौहान है, अजय चौहान ने और एक बेलदार है विजेंद्र, उन्होंने मिल के मैंने उनको घूस नहीं दी। जैसे मेरे से महीना मांगते थे। आप कच्चे हैं पक्के हैं? कच्चा हूँ। कितना महीना मांगते थे? मुंह खोलकर मांगते थे? नहीं, वो ये कहते थे कि अगर जो तू हमारे से पैसे नहीं देगा तो हम तेरा ट्रांसफर कर देंगे। कितने पैसे? 1500 रुपये या 2000। तो ये बताओ कि कौन है वहाँ का दरोगा, कौन है, एएसआई कौन है? दरोगा अजय चौहान है और जो बेलदार है विजेंद्र। ठीक है, वो विजेंद्र बिल्कुल दादागिरी करता है वहाँ पे, जिसको भी कहता है उसका ट्रांसफर करवा देता है। विजेंद्र मतलब जो चौधरी बनता है? हाँ जी, जो चौधरी है वो किसी पोस्ट पे भी नहीं है, वो भी कर्मचारी है। लेकिन वो क्या करता है जो भी। तो आपका पहले कहाँ था? 33 वार्ड नंबर 33 था? पहले मेरा 36 में था मैम। हाँ, और अब कहाँ? नंबर 36
निलोठी गांव में। अब अब मेरे को इतनी दूर घेर दिया है कंजाला गांव में। कौन सा वार्ड नंबर? अब घेर रखे हूँ कंजाला गांव में, वार्ड नंबर 32 में। मतलब 36 से 32 पटक दिया गया। और क्यों पटका गया? क्योंकि 1500 रुपए भाई ने पे नहीं किए। जी। अब आप देखिए, जो छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने ला रही हूँ ना। अभी जैसे ओखला में आपने देखा कि कैसे प्राइवेट कर्मचारी वहां लगे हुए थे, खुल्लम खुल्ला काम कर रहे थे। किसी के पास ना तो उनकी आइडेंटिटी थी, आई कार्ड नहीं था उनके पास। कुछ भी पूछ रही थी, उनको कुछ भी नहीं पता था कि वार्ड नंबर पूछ रही थी तो वार्ड नंबर नहीं पता था, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती कि उनको तो बस ये है कि उनको पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। किसी को 300, किसी को 400, इस तरीके से उनको लगाया जाता है। और अभी मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ, जिसमें जानकारी मिली है कि 5 लोग जो किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, नौकरी करते हैं दिल्ली नगर निगम में, एक दिन भी नहीं आते हैं ड्यूटी पर। इनकी अटेंडेंस ऐप पर दरोगा लगाता है और एक दिन महीने में उन सबके परिवार का एक व्यक्ति पहुंचता है दरोगा के पास और महीना उसको देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आपके जेब की जो गाढ़ी कमाई है ना, कैसे भ्रष्टाचार में इसको यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लिप्त है। अब आप देखिए कि ये आनंद भाई है, इनको दिखाइए, ये आनंद भाई हैं। ये क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। इनकी फाइलें घुमाते रहते हैं। हाँ, यहाँ तक पहुँचती नहीं है। और इसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि इन्होंने उनका जो मांगी फीस है, जो भ्रष्टाचारी फीस है, वो इन्होंने नहीं भरी। और यहाँ भी आप देखिए प्रमाणित हो रहा है, कर्मचारी खुद बता रहा है। चेयरमैन जी संजय गहलोत जी, उनके पास भी उसकी एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, बाकायदा फोटो समेत। सफाई कर्मचारी आयोग के जी। वो क्या कर रहे हैं? फिर भी कुछ नहीं किया उनका अभी तक। वो आज भी बेलदारी कर रहा है और घूसखोरी कर रहा है। आप देखिए ना, बड़ी बड़ी सीटों पर लोग बैठे तो हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है? क्या समाधान मिल रहा है कर्मचारियों को? नहीं। अगर समाधान मिलने लग जाए तो यहाँ जो लोगों की भीड़ लगती है, आपको मैं एक और कर्मचारी से मिलवाऊंगी, वो अभी है नहीं, उनके साथ आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके फादर की जगह उसकी नौकरी लगनी थी, उसके कितने साल खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, उसकी फाइल घुमा दी। और शर्तिया उस व्यक्ति की जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं और बेच दी गई होगी। और इस व्यक्ति को रोज घुमाते हैं, वो परेशान होता है कि भाई मेरे फादर की जगह मेरी नौकरी लगनी है, वो क्यों नहीं लगी, लेकिन उसको घुमाया जाता है। तो ये साफ तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग संदीप जी के कमरे के बाहर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से न्याय मिले। आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल, कौन सा आपका जोन है? 217। कौन सा वार्ड 217 और कौन सी विधानसभा लगती है? ये कौन सी? 217 दिलशाद गार्डन। तो ये बताओ कि कब से हो आप, कब लगे हो? मैं जी 1997 में लग गया था। 1997। हाँ। तो अभी तक आप पक्के नहीं हुए? नहीं जी। क्यों? आपको तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो पुराने जितने भी कर्मचारी थे जो रह गए थे। मेरा कुछ गैप हो गया था अभी। क्या, कितना गैप हुआ था? कब हुआ था? 3 साल के करीब। तो गैप क्यों हुआ था? ये मेरी मानसिक बीमारी कुछ ऐसी ऊपरी हवा के कारण। तो कब से कब तक आपने नौकरी नहीं की? 2000, 2001, 2, 3। उसके बाद आपको ड्यूटी मिली? हाँ जी हाँ। तो 3 से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, 4 से। ये देखो मेरा ये कोड है। ये आपका ये पूरा अटेंडेंस है। ये देखिए इनका अटेंडेंस है, रोज का जो ये अटेंडेंस लगाते हैं। तो अब ये बताइए कि आपकी रिटायरमेंट कब है? अब मैं कैसे बताऊंगा जी, अभी तो मैं पक्का भी नहीं है। देखिए ये सिनेरियो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कर्मचारी की ये हालत है, सफाई कर्मचारी की, उसको कुछ नहीं पता है। उसको सिर्फ ये पता है कि आपके एरिया को साफ करना है, झाड़ू लगाना है। उसको यही नहीं पता है कि कब रिटायर हो रहा है। तो ये जो तस्वीर है ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जाइए मिल कर आइए, आप जाइए मिलिए। तो आज जो अंदर जो सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई पर हम कोशिश करेंगे जानने की कि संदीप कपूर अपनी तरफ से क्या कुछ इनके लिए कर रहे हैं, क्या समाधान मिल रहा है।
क्योंकि ये लोग वो हैं, अधिकतर मुझे वो मिले जो कह रहे हैं कि हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि जो सुनवाई बीच में लगातार हो रही थी उसमें भी तेजी आएगी।